नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आगामी 31 मार्च को INDIA गठबंधन का रामलीला मैदान में महाजुटान होगा। इस महारैली में INDIA गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और देश दुनिया को संदेश देंगे। इधर शराब घोटाला में जेल गए अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की रिमांड पर पेश किया गया। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली ने मीडिया से कहा, 31 मार्च को INDIA गठबंधन दिल्ली में बड़ी रैली करेगा। ये रैली सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं होगी, यह रैली भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। आप नेता आतिशी ने कहा कि INDIA गठबंधन 31 मार्च को आयोजित होने वाली महारैली अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने नैतिकता की बातें करते थे, वे अनैतिक कार्य करते रहे और जेल से सरकार चला रहे हैं। देश की जनता को अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा उनकी भ्रष्ट सोच दिख रही है। लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाखों रुपए का बर्बादी का सामान पकड़ा है, साथ ही 2 नशे के तस्करों को भी अरेस्ट किया है। लातेहार पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में खरीद बिक्री के लिए अफीम, डोडा और गांजे का भंडारण किया जा रहा है। पुलिस कप्तान ने सूचना को गंभीरता से लिए SP के निर्देश पर बालूमाथ SDPO के नेतृत्व में बालूमाथ थानेदार विक्रांत कुमार के साथ टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेमनकोट गाँव के चौकीदार टोला में रेड की। उक्त जगह से छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 2 तस्करों इंद्रदेव गंजू और ज्योतिष गंजू को अरेस्ट किया। दोनों इसी टोला के रहने वाले हैं। उनके घर से पुलिस को करीब 44,22,000 का नशे का सामान मिला। इसमें 46 किलो डोडा जिसकी कीमत MCB द्वारा करीब 6,97,000 बताई गई। करीब 16,25,000 का 32 किलो गांजा और करीब 21 लाख का 4 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने बीते कल मणिका थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार 2,93,500 रूपए के साथ इंटरसेप्ट किया। पुलिस को चकमा देकर कैदी राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला रिम्स के ट्रॉमा सेंटर से फरार हो गया। पेट में दर्द की बीमारी के बाद उससे पहले जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से बीते 22 मार्च को रिम्स रेफर किया गया था। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती राजा सिंह ने किसी तरह हथकड़ी को अपने हाथ से बाहर निकाल लिया और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। उसकी हथकड़ी उसके बेड में लगी हुई मिली। फरार कैदी की खोज में पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर रेड कर रही है और जमशेदपुर की घाघीली जेल का कैदी है। आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उस पर करीब 7 संगीन केस दर्ज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रंगों के त्योहार होली को लेकर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। नए और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। यह याद दिला दे कि आज होलिका दहन है। ऐसा माना जाता है कि इससे राक्षसी होलिका का अंत हुआ था, जो बुराई का प्रतीक है, और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई थी, जो अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। रंगों के त्योहार होली को लेकर राजधानी रांची में पुलिस को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। करीब 2000 अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है। इसी तरह 24 बाइक पर 80 पुलिसकर्मियों और जवानों को शहर के 8 थाना क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। इसमें रैफ, जैप और होमगार्ड के जवान भी शामिल है। तमाम थानों में QRT के जवानों को भी लगाया गया है। जहाँ तहाँ सादे लिबास में भी पुलिस वालों को तैनात किया गया है। लगातार ड्रंक एंड ड्राइव अभियान को चलाने का निर्देश दिया गया है। किसी को जबरन परेशान करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। कुछ संदेही को पहले ही धारा 107 का नोटिस थमा दिया गया। संवेदनशील एरिया में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक रोज पहले फ्लैग मार्च के वक्त ही राजधानी के मेन रोड में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े दादी छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांजा, अफीम और ब्राउन शुगर की खोज में जुटी RPF की टीम ने आज एक गांजा तस्कर गुलशन को धर लिया। उसके पास से करीब 24 किलो गांजा मिला। खुले बाजार में जब्त गांजा की कीमत 2,40,000 रूपए आंकी गई। गिरफ्तार तस्कर गुलशन UP के कुशीनगर का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया जिसने उड़ीसा से गांजा खरीदा था और इसे बेचने के लिए गाजियाबाद जा रहा था। उसने पुलिस को कई और चौंकाने वाली जानकारी दी है। पुलिस ने मिली एक गुप्त सूचना पर गुलशन को हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पकड़ा। वो एक काले रंग का पिट्ठू बैग और एक ट्रॉली बैग लिए खड़ा था। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी तमिलनाडु के कृष्णागिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। पेशे से वकील विद्या रानी पहले भाजपा में थी, अब भाजपा का साथ छोड़ NTK के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अभिनेता निर्देशक सीमान की पार्टी NTK तमिलनाडु और पुडुचेरी में 40 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में खड़ा कर रही है। सीमान ने चेन्नई में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि विद्या रानी कृष्णानगर के NTK की उम्मीदवार होंगी। NTK के 40 उम्मीदवारों में आधी महिलाएं हैं। कृष्णागिरी में बच्चों का स्कूल चलाने वाली विद्या रानी ने मीडिया से कहा कि वो अपने पिता वीरप्पन से केवल एक बार ही मिली है। उनके पिता वीरप्पन ने ही उनके जीवन को नई दिशा दी है। होली के दिन यानी कल साल का पहला चंद्र
दिखाई नहीं देगा। इस वजह से होली के त्योहार पर इसका कोई असर नहीं होगा। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। चंद्र ग्रहण के दौरान तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियाँ निकलती है जो सभी को प्रभावित करती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ सफेद चीजों के दान पर जोर दिया गया है। मसलन दूध, चावल का दाना, सफेद वस्त्र या फिर मोती और चांदी का दान कर ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।